आंसुओं से मिली प्रभु की राह। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे आंसुओं से मिली प्रभु की राह। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, लाइक कर लें। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गंगा नाम की एक विधवा और उसका एक मात्र बेटा रोहन रहते थे। गंगा की आंखों में जीवन भर के दुख, संघर्ष और एक माँ का अथाह स्नेह समाया हुआ था। पति के गुजर जाने के बाद उसने हर कठिनाई झेली, लेकिन बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके घर में गरीबी है। रोहन बड़ा बुद्धिमान था, पर मन से थोड़ा कठोर। माँ जब भी उसे प्रभु भक्ति, पूजा पाठ या मंदिर जाने के लिए कहती, वह हंस देता। माँ, ये सब अंधविश्वास है, भगवान कहीं नहीं होते, मेहनत करो, बस वही असली पूजा है। तो प्लीज वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा वीडियो आपको समय पर मिल जाए। गंगा मुस्कुरा कर देती, लेकिन उसके हृदय में दर्द उठता और उसे लगता, क्योंकि मेरा बेटा भगवान से दूर होता जा रहा है। प्रभु से ही तो जीवन का सहारा मिलता है। माँ का विश्वास। हर सुबह गंगा नदी के किनारे जाकर मिट्टी की छोटी सी दीपक जलाती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखाना, उसे अपनी शरण में लाना, मैं और कुछ नहीं मांगती। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। वह अक्सर आंसुओं से भीगी आंखों से प्रार्थना करती। लोग हंसते भी कहते, गंगा, तेरे आंसू भगवान को कहाँ सुनाई देते हैं, कहाँ सुनाई देंगे। पर गंगा को पूरा भरोसा था कि प्रभु किसी दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। परीक्षा का समय आ गया। गंगा देवी का कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। दिन बीतते गए। रोहन बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। अब तो वह माँ की भावनाओं पर और भी हंसने लगा। माँ, ये सब भक्ति भक्ति छोड़ो, अगर भगवान होते तो हमें इतना दुख क्यों देते। गंगा के केवल इतना कह पाती, बेटा, दुख भी भगवान की देन है, वही दुख हमें भक्ति की राह दिखाते हैं। लेकिन रोहन ने कभी ध्यान नहीं दिया। अचानक आई विपत्ति। अब उनके घर में विपत्ति आ गई है। एक दिन रोहन के जीवन में तूफान आ गया। जिस कंपनी में वह काम करता था, वहां अचानक चोरी हो गई। उसका इल्जाम उसी पर लग गया। बिना जांच पड़ताल के उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लोग उंगली उठाने लगे, देखो कितना पढ़ा लिखा लड़का था, पर चोर निकला। रोहन टूट गया, उसे कहीं सहारा नहीं मिला। मित्र दूर हो गए, समाज ने मुंह फेर लिया। वह घर लौटा और माँ से लिपट कर रो पड़ा। माँ, सब लोग मुझे चोर कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, पर मेरी कोई गुण सुनता ही नहीं है। गंगा ने बेटे का माथा सहलाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, यही समय है जब इंसान को प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु सब देख रहे हैं, उनकी अदालत में कभी अन्याय नहीं होता। आंसुओं की पुकार। उस रात रोहन पहली बार माँ के साथ मंदिर गया। मूर्ति के सामने बैठकर उसके भीतर से शब्द निकले, अगर सच में भगवान हो तो मेरी बेगुनाही साबित करना। मैं अब तक माँ की बात नहीं मानता था, पर आज दिल कह रहा है कि आप ही सच्चे सहारे हो। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। माँ ने देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, आज मेरा बेटा आपके चरणों में रो रहा है, यही मेरी भक्ति का फल है। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे। प्रभु की कृपा। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में असली चोर पकड़ लिया गया। रोहन पर लगे झूठे इल्जाम मिट गए। कंपनी ने फिर से बुलाया और कहा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। रोहन ने नौकरी तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसका जीवन अब बदल चुका था। भक्ति की राह। रोहन ने शायद भक्ति की राह अपना लिया है। वह माँ के पैरों में बैठ गया। माँ, आज समझ आया कि प्रभु वास्तव में होते हैं। मेरे आंसुओं ने उनकी राह तक पहुंचा दिया। अगर आप न होती तो मैं शायद कभी भगवान तक न पहुंच पाता। गंगा ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, प्रभु तक जाने की राह हमारे आंसुओं से भी बनती है। आंसू कमजोरी नहीं, भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। जब इंसान टूटकर प्रभु को पुकारता है, तभी उसे उनकी शरण मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज कमेंट कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर लें। हम आपके लिए नए नए वीडियो ऐसे ही बना करके लाते रहेंगे। जीवन का संदेश। कुछ दिन से रोहन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। हर सुबह वह माँ के साथ मंदिर जाता, भजन गाता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसे समझ आ चुका था कि इंसान की असली ताकत धन, पद या बुद्धि नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास है। गांव के लोग जब भी उसके बदलाव को देखते कहते, सच है, आंसुओं से मिली प्रभु की राह सबसे सच्ची होती है। इस कथा का संदेश है, जब जीवन में कठिनाई आती है तब हमें भगवान की याद करनी चाहिए। आंसू सिर्फ दुख का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति की सबसे गहरी भाषा है। प्रभु सच्चे मन से की गई पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। माता पिता की आस्था और आशीर्वाद ही संतान को सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिल जाए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।